सबसे पहले तो आप ये डाटा दिखेगा एएलपी जो अभी 2026 में एग्जाम हुआ उसकी आंसर की के बाद जो रियल डाटा है 75 में से 74 कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं। ये सभी कैंडिडेट ने जो रैंक गुरुजी वेबसाइट पर अपने आंसर की चेक की है वो डाटा रियल डाटा। तो कारण क्या है, मैथ्स रीजनिंग का वेटेज सबसे अधिक आना और कैंडिडेट यहाँ पर कितना स्कोर करवा रहे हैं। अब इस प्रकार मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, इसी डाटा को डिकोड करते हुए अपन एक कट ऑफ के निष्कर्ष पर पहुंचने वाले, वो भी सभी 21 आरआरबी वाइज, 21 तो नहीं कहूंगा 20 आरआरबी वाइज, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी आरआरबी बेंगलुरु में नहीं थी। इस प्रकार आप डाटा देखेंगे जैसे जैसे नीचे आते हैं तो डाटा कम हो रहा है। तो लगभग 1,23,000 कैंडिडेट के डाटा में माइनस मार्क्स वाले कैंडिडेट भी है। ओवरऑल डाटा परसेंटेज की बात करें तो आपको पता है एएलपी में टोटल फॉर्म का जो डाटा निकल के आया है वो 10 लाख का खुद रेलवे ने बताया है। पीआईबी में अटेंडेंस है लगभग 60 से 65% थी, तो 6.4 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। आंसर की अपने पास डाटा लगभग 1,30,000 कैंडिडेट, इस लिहाज से देखें तो 20 से 21% अपने पास कैंडिडेट ने जो एग्जाम दिया वो डाटा आ चुका है। इस डाटा को सबसे पहले रिकॉर्ड करने के लिए अपन आते हैं आरआरबी अहमदाबाद का डाटा। तो अहमदाबाद जोन का यहाँ पर ये पूरा डाटा है, लगभग बात करेंगे तो 6,000 कैंडिडेट के आसपास, लगभग आप एक्जैक्टली बात करें तो 5600 कैंडिडेट है। इसमें टॉप पर अहमदाबाद के निकल के आ रहे हैं 69.68 है। अब अपन आते हैं अहमदाबाद की वैकेंसी पर और उसके द्वारा एक कट ऑफ के निष्कर्ष पर पहुंच लगा सकते हो। जैसे 2024 का रैंक गुरुजी का जो एनसीटी का डाटा था ना 90,000 कैंडिडेट का 31.6 एवरेज मार्क्स, और आज मैंने स्क्रीनशॉट लिया 90,000 कैंडिडेट में एवरेज आ रहा 42, तो 31.6 से 42 देखिएगा 10 से 11 मार्क्स एवरेज मार्क्स बढ़ा है। किस कारण? मैथ्स रीजनिंग के कारण, उसका वेटेज ज्यादा होने के कारण। पिछली बार सीबीटी 1 की आप एएलपी की कट ऑफ देखेंगे तो ये कट ऑफ थी, ये 75 में से मैंने यहाँ पर चेंज किया, वैसे 100 में से आती है कट ऑफ, तो 75 में से आप कट ऑफ देखेंगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर हाईएस्ट गई थी 54, 50, 47, 47, 46, 44। तो अब की बार एवरेज मार्क्स में 10 का इजाफा हो रहा है, तो 10 मार्क्स प्लस यहाँ पर जो पहले आपको 45, 44 देखने को मिल रही थी ना, तो 10 तो मिनिमम यहाँ पर प्लस हो ही रहे हैं। साथ ही साथ वैकेंसीज कम है और आरआरबी वाइज वैकेंसी अलग है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन देखते हैं अब आरआरबी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। टॉपर कैंडिडेट क्या है 74 मार्क्स, मेरे पास पिछली बार का भी डाटा है, उसमें टॉपर जो रो मार्क्स थे वो 67 थे। तो टॉपर के मार्क्स में भी 6 से 7 मार्क्स का गैप आपको दिख रहा है, एवरेज कैंडिडेट ने मानकर टॉपर माने तो भी। तो ये पास्ट डाटा है। अब अपन क्या करने वाले हैं, जैसे अहमदाबाद की बात करें तो टोटल वैकेंसीज हैं 497, जो ओवरऑल सभी 20 आरआरबी में 9,970 वैकेंसीज है। पिछली बार 18 से 19,000 थी, तो दोगुनी थी वैकेंसी, एक चीज ये भी है। तो अहमदाबाद में 497 से अपने लिए इंपॉर्टेंट है यूआर की 223 वैकेंसी, क्योंकि ऊपर की 223 वैकेंसी में प्रॉपर कैंडिडेट सारे यूआर को फाइट करेंगे, तो ऊपर वाले यूआर में तो शुरुआत में यहाँ पर जो अपन कट ऑफ देखने वाले हैं वो यूआर की देखेंगे। क्लियर कर देता हूँ, काफी कैंडिडेट बीच में कमेंट करके पूछते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ है रो की कट ऑफ है। देखिए डाटा आपको रो दिख रहा है लेकिन कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की। इसके लिए एक फैक्टर अपन अप्लाई करते हैं, जो फैक्टर आया है 2025 के ट्रेंड का, जो रियल कट ऑफ आई और उससे पहले जो आंसर की का डाटा है उसको मैच किया गया, तो वो फैक्टर निकल गया। अपने पास 20% डाटा है, तो अपन भाग लगभग देंगे मैक्सिमम टाइम 5 से भाग देंगे और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ पर बात करेंगे। जैसे अहमदाबाद में टोटल यूआर की वैकेंसी है 223, इसको सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट के लिए 15 से गुणा करते हैं, उसके बाद अपन 5 से भाग देते हैं तो ये आएगी 669। तो 669 कैंडिडेट लेंगे। यदि आप डायरेक्टली 15 से गुणा करेंगे तो ज्यादा कैंडिडेट होंगे, लेकिन अपने पास पूरे कैंडिडेट का डाटा थोड़ा ही है, तो ऐसे कैंडिडेट भी छोड़ने पड़ेंगे, यहाँ से छोड़ने पड़ेंगे जिन्होंने अपनी आंसर की चेक नहीं की। मतलब 223 गुणा 15 करते हैं तो लगभग 3345 आते हैं। अपन ऊपर के 3345 कैंडिडेट थोड़ी लेंगे, ऐसे कैंडिडेट के लिए भी छोड़ेंगे जिन्होंने आंसर की चेक नहीं किया है। रो से नॉर्मलाइज वाला भी फैक्टर आएगा, तो ये 5 से भाग देने पर 669 कैंडिडेट ऊपर के लेंगे। और टेक्नीशियन में अपन ने 6 का भाग दिया था, उसमें थोड़ा 15% डाटा था, बाकी इसमें 6 से भाग देते तो लगभग 558 कैंडिडेट होते, तो इसके बीच में ही रहेगा, ज्यादा गैप नहीं रहता है। 669 कैंडिडेट लेते हैं अहमदाबाद में, तो एक यूआर की कट ऑफ का आपको आइडिया लग जाएगा। ये आपकी 669 यानी 70, लगभग 55 मार्क्स के आसपास। कितनी? 55। कितने में से? 75 में से। आपका रियल कट ऑफ आती है वो 100 में से आएगी। जब कट ऑफ आएगी तब 100 में से, तो वीडियो देखकर मत कहना कि आपने कम बताई ज्यादा चली गई। ये 75 में से 55 में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, यूआर की है। यूआर और अदर कैटेगरी में कितना गैप रहता है वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये कट ऑफ है मैक्सिमम, देखिए यूआर की ये वाला डाटा देखिएगा 44, 45, 46। उसके बाद ओबीसी का देखते हो तो 46 में इधर 55 भी है, सॉरी ये 100 में से, ये देखो 41 है, फिर 36 है, 38 है, 35 से 43, तो 5 से कहीं 8 मार्क्स का गैप ओबीसी का आपको दिख रहा है। पिछली बार का डाटा देखेंगे। और ईडब्ल्यूएस की तो लोवेस्ट देखिए, ईडब्ल्यूएस और यूआर में 40% 100 में से मार्क्स जरूरी है, इससे ज्यादा ही कट ऑफ रहेगी 100 में से। तो ईडब्ल्यूएस की आप 100 में से देखेंगे काफी जगह 40 तो मिनिमम मार्क्स गई थी पिछली बार। अब की बार संभावना कम है कि मिनिमम मार्क्स गए, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आपने खेल देखा तो मिनिमम मार्क्स वाला भूल जाइएगा। ओबीसी से 3-4 कम कर सकते हो, और यूआर के ओबीसी से मेरे हिसाब से 2 से 3 है, फिर ईडब्ल्यूएस की भी 2 से 3 कर लेना, और ईडब्ल्यूएस से एससी की आप 4 से 5 है, एससी की एसटी से 4 से 5 कम कर लेना, इस टाइप से। अब देखिएगा फटाफट अपन देख लेते हैं अहमदाबाद के बाद अजमेर। देखिए अजमेर में मैं डायरेक्टली बताऊं तो यूआर की 271 सीट है, उसका 15 से गुणा करके 5 से भाग देंगे तो 813 आएगी, 6 से देंगे 678 आएगी, तो 813 कैंडिडेट अपन अजमेर के ले, तो कट ऑफ क्या आती है? ये आपकी 813 कैंडिडेट कहीं की कट ऑफ आ रही है 58 के आसपास, अजमेर की 58। तो अजमेर की ज्यादा आ रही है अहमदाबाद से। उसके बाद आते हैं भोपाल में, ये यूआर की है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। भोपाल का टॉपर देखो 73 है 75 में से, 75 में से ही कट ऑफ बता रहे हैं क्योंकि 75 में से ही आपका डाटा है। भोपाल की स्थिति की बात करें तो अपन कैंडिडेट लेंगे 732। कितने लेंगे? 732 है, क्योंकि 244 यूआर की है, फिर 15 से मैं गुणा करके 5 से भाग देके डायरेक्टली बता देता हूँ भोपाल का, आपके लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, तो वो 732 हो जाएंगे। ये आपके भोपाल के हो गए 732, कहीं न कहीं 59 के आसपास भोपाल की दिख रही है। भोपाल के बाद बात करें भुवनेश्वर की।
देखिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, अब की बार एवरेज मार्क्स है वो 10 से 11 ज्यादा है, एवरेज मार्क्स ज्यादा है। पिछली बार एवरेज था वो 31 का था, अब की बार 41 का आ रहा है, तो 10 से 11 मार्क्स तो एवरेज ज्यादा है। तो एवरेज ज्यादा मतलब कट ऑफ भी पिछली की तुलना में इतनी ज्यादा ही जाएगी ना। पिछली बार जहां पर आपको कहीं कहीं 45 दिख रही थी, कहीं 40 दिख रही थी 75 में से, तो वो आप 10 तो उसको प्लस करके ही चलो, उसके साथ साथ वैकेंसी आती है तो 3 से 4 वो प्लस हो जाएगी, इसलिए ये कट ऑफ आपको ज्यादा दिख रही है, 55 प्लस ही दिख रही है, 57 58 59 के आसपास दिख रही है। ध्यान दीजिएगा ये फैक्टर है और यहाँ पर आपको दिख रहा है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में अपन कैंडिडेट लेंगे 1362, 1362 की फिगर कहां से, तो बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, जब 15 से भाग देते हैं, सॉरी गुणा करके 5 से भाग देते हैं तो 1362 है, 6 से देते तो और भी कम आ जाएगी 1135। एक बार मैं 1135 के ऊपर से बता देता हूँ। 1135 में तो आपकी आ रही है 53 के आसपास, 53 54 के आसपास भुवनेश्वर की, और 1362 में थोड़ी और कम हो जाएगी, 1362 में भी लगभग 53 के आसपास। तो 53 मार्क्स के आसपास, 53 क्वेश्चन में कहूंगा 75 में से, किसकी, भुवनेश्वर की। अब बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में यहाँ पर 684, 570 से 684 बिलासपुर, तो 570 आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 57 है, नीचे आएंगे 684 के आसपास आएंगे तो वो है 56 है, तो 56 से 57 आपको दिख रही बिलासपुर यूआर की। नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में लेंगे अपन 564 से 470, ठीक है, तो 470 से 564 देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 57 और 57 ही दिख रही है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की 470 देख लो या फिर 564 देख लो, कितनी दिख रही है, 57। ये नॉर्मलाइज्ड बात कर रहा हूं मैं। फिर बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई में 388 से 465 हो जाएगा, तो चेन्नई में थोड़ी कम दिख रही है, 52 53 के आसपास, 52 53 के आसपास चेन्नई की। उसके बाद बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में टोटल 100 ही वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 32 है, 32 को फिर 15 से गुणा करके आप भाग देंगे तो ये कहीं ना कहीं 80 90 96 96 के आसपास डाटा, तो ये डायरेक्टली अपन देख सकते हैं 59 दिख रही है। वैकेंसीज हैं गोरखपुर में बहुत कम होने के चलते 59 60 के आसपास आपको दिखेगा गोरखपुर। उसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी में भी बहुत कम वैकेंसी है। गुवाहाटी की मैं वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल गुवाहाटी में 30 वैकेंसी है, उसमें यूआर की 13 है, उसको आप 15 से गुणा करके 5 से भाग देंगे तो 39 हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 39 के आसपास आप देखेंगे गुवाहाटी की। कम होती है दिक्कत हो जाएगी, 39 या 30 के आसपास, ठीक है। तो गुवाहाटी की यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 52 के आसपास फिलहाल रुझान दिख रहा है, लेकिन डाटा इनका कम रहता है। गुवाहाटी का आप डाटा देखें टोटल 300 कैंडिडेट के आसपास ही अपने पास डाटा है, तो कम डाटा में थोड़ी एक्यूरेसी है, वो गड़बड़ा सकती है। जम्मू की बात करें तो वैकेंसीज 8 ही है। जम्मू में कितनी है, टोटल 8 है, उसमें यूआर की 4 है, और फिर वो भाग करके गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 12 से 10 से 12 10 से 12 आएंगी, तो यहाँ पर जम्मू की 10 से 12 में कितनी है, 54 55 के आसपास डाटा दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता में वैकेंसी 720 है ओवरऑल, और 289 यूआर की है, भाग गुणा करते हैं तो 867, 723 ये दो फिगर आती है, तो 723 से 867, तो ये आप देख सकते हो 700 से 56 की आ गई है, और 867 देखेंगे तो कहीं ना कहीं 55 56, कोलकाता में भी 55 से 56 की फिगर निकल के आ रही है। कोलकाता के बाद बात करते हैं मालदा। चलिए अपन यहाँ पर मालदा की बात कर रहे हैं, तो ये रहा मालदा का डाटा। इसमें अपन कैंडिडेट देंगे 570, 475 से 570 के आसपास डाटा बैठ रहा है, तो 475 से देखिए 475 तो ये आ गया लगभग 56, और 570 भी कहीं ना कहीं ये आ गया 55 से 56, 55 से 56 इसकी मालदा की। मालदा के बाद आपके लिए है मुंबई। मुंबई में 718 टोटल वैकेंसीज है, गुणा भाग करते हैं तो ऊपर की सिविल फर्स्ट के लिए 870, 725 से 870 की फिगर देखते हैं। मुंबई 725 की ये आ गई कहीं ना कहीं 52 53, और फिर 800, मुंबई 870, तो ये 52 53 के आसपास, ठीक है, 52 53 के आसपास मुंबई की यूआर की। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर अपन लेंगे लगभग 90 से 108 मुजफ्फरपुर, तो 90 से 108, तो कहीं ना कहीं ये डाटा आ रहा 60 के आसपास। कहाँ पर मुजफ्फरपुर की कट ऑफ है, 60 प्लस जाती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी पटना में 33 है, मुजफ्फरपुर में 89 थी, 33 टोटल है, यूआर की 14 है, तो अपन कैंडिडेट 42 35 42 लेंगे। तो पटना में 35 से 42 देखते हो तो कहीं ना कहीं 57 के आसपास आपको दिख रही पटना में। उसके बाद प्रयागराज की बात करें, जैसे आप इलाहाबाद, ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद या प्रयागराज, 588 टोटल वैकेंसीज है, इधर कैंडिडेट अपन लेंगे 753 628, ठीक है, 650 750 के आसपास, तो ये कहीं ना कहीं 59 750 देखेंगे तो 58 59 के आसपास कट ऑफ आपको दिख रही है, 58 59 प्रयागराज की। उसके बाद बात करें रांची की। रांची में वैकेंसीज अच्छी खासी है, 1213 ओवरऑल है, 489 जिसमें यूआर की है। अपन इधर कैंडिडेट लेंगे 15 से गुणा करके 5 से भाग देते हैं तो 1467 और 1223 दो फिगर आती है, 1250 से 1450 देखते हैं, 1250 की फिगर है 60 पर, और फिर 1450 की भी है 59 से 60, ठीक है, 59 से 60 60 के आसपास है आरआरबी रांची की। रांची के बाद अब बचे हुए 2 3 आरआरबी देख लेते हैं लास्ट में। सिकंदराबाद की बात करें तो 1500 वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, हाईएस्ट वैकेंसीज वाला जोन है सिकंदराबाद, 1500 वैकेंसीज है, उसमें 651 यूआर की है, तो कैंडिडेट लेंगे लगभग 1628 से 1953, 1650 से 1950 कैंडिडेट, तो 1950 की फिगर तो ये आ गई आपकी 55 की, और 1650 में भी यही 56 के आसपास, ठीक है, तो 55 से 56 है
सिकंदरा की, जिसमें हाईएस्ट वैकेंसी है। सिलीगुड़ी में 95 वैकेंसीज है, तो टोटल अपन 100 के आसपास देखेंगे, 100 से 117, ठीक है। 100 का देखा तो यहाँ पर आ गया अपने पास फिगर 56 के आसपास, तो सिलीगुड़ी की 56। उसके बाद अपन देखते हैं लास्ट तिरुवनंतपुरम, 148 वैकेंसी है, 55 यूआर के हैं, 165 से 138, तो 138 से 165 देखते हैं। 53 और 165 में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 52 के आसपास, तो 52-53 ये तिरुवनंतपुरम की यूआर की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की आपको कट ऑफ है वो दिखा दिए। तो इस टाइप से यूआर की कट ऑफ हमने बताने की कोशिश की है रियल आंसर की डाटा के जरिए। बाकी आपका इस पर क्या फीडबैक है, क्या कहना है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये फिलहाल शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स का डाटा है, इसमें लोवेस्ट डाटा है वो 36 का है, यानी जो सबसे टफ शिफ्ट है वो 17 फेब 2026 की थर्ड शिफ्ट है। और इजी शिफ्ट का आप देखो 18 फेब 2026 की थर्ड शिफ्ट है, इसमें 48 से 49 आया, तो 36 यानी 37 से 49 12 मार्क्स का गैप आ गया। इसको मैं छोड़ देता हूं तो फिर ये शिफ्ट रह जाती सारी आपकी, इसमें भी 6 मार्क्स का गैप है, तो कहीं ना कहीं इन शिफ्ट वालों के मार्क्स न के बराबर बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ कैंडिडेट के बारे सेम शिफ्ट में ऐसा हो जाता है। बाकी ये शिफ्ट आपको ऊपर की दिख रही है, इनके मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे, इनके लगभग एवरेज से रहेंगे, इनके नहीं बढ़ेंगे। और जो आपका री एग्जाम हुआ था मार्च में, वो 11 मार्च की शिफ्ट थी, उसका 184 कैंडिडेट का डाटा, फिर भी एवरेज कहीं ना कहीं 43-44 के आसपास है, नहीं तो यहाँ पर एवरेज 42-43 के आसपास रहता। ये शिफ्ट है, ये काफी ईजी आ गई।